Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learn with Zara. Today we are going to discuss about what is cell. The term cell was first used by an English scientist Robert Hooke in 1665. जो सबसे पहले टर्म यूज़ की गई थी सेल की वो रॉबर्ट हुक ने यूज़ की थी 1665 में। उसने बहुत छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, उसने थ्रू माइक्रोस्कोप उन्हें ऑब्जर्व किया था। उन माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करने के बाद उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने सेल का नाम दिया। सेल की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी जिंदा चीजें हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर सेल से बनता है। उनके अंदर जितने भी काम हो रहे होते हैं वो भी थ्रू सेल होते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, अगर आपके पास ईंट नहीं है, बेसिक चीज़ ही नहीं है, तो आप उस बिल्डिंग को बना ही नहीं सकते। इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनकी ज़िंदगी को बनाने के लिए हमें सेल की ज़रूरत होती है। इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक का नाम भी दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल होता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल होता है, तो इसलिए बैक्टीरिया को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स में एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन है। ह्यूमन में एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा सेल हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक सेल का मतलब ये है कि हम उन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। उसकी रीज़न ये है कि उनका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक सेल की जो एग्जाम्पल है वो ऑस्ट्रिच एग है। जो ऑस्ट्रिच एग है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो हम माइक्रोस्कोप के बगैर भी उसे देख सकते हैं। जो न्यू सेल होते हैं वो ज़्यादातर कैसे बनते हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जो पहले से मौजूद सेल होते हैं उनसे न्यू सेल बनते हैं। हर सेल के अंदर एक जेली की तरह लिक्विड होता है। जो जेली की तरह लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनी होती है। इस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल से चीजें अंदर और बाहर आते हैं। कौन से मॉलिक्यूल सेल को चाहिए और कौन से नहीं चाहिए, ये तमाम काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है।